Hello and welcome, my dear student, to the great and the amazing channel MCG Academy. First of all, I would like to congratulate you to be a part of this amazing series. In this series, we would discuss the previous year questions paper of IIT JEE and NEET. And this series is only for those students who are preparing for IIT JEE 2021 or NEET 2021 or will prepare in the future, means in the year 2022, in the year 2023 and so on. So tune with me by subscribing the MCG Academy and starting with the question number first, that is most amazing questions that comes again and again in various exams like IEEE 2003, AIMS 2003, 2010 and JEE Mains 2014. So the question is the correct order of increasing basic nature for the bases NH3, CH3, NH2, CH3 का whole twice NH is. There are four options given in the questions. As we know, हम जानते हैं कि जो नीट होता है या जो जेई मेंस होता है उसमें क्या रहता है, एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहता है, ठीक है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है जहां पे निगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की, 1 मार्क की अपनी क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। तो ये समझ लो इस 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है बेसिक नेचर का। हमारे पास क्या है, NH3 दैट इज सो कॉल्ड अमोनिया, CH3NH2 दैट इज 1 डिग्री अमाइन दैट इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल अमाइन एंड CH3 का होल ट्वाइस NH दैट इज 2 डिग्री अमाइन और डाइमिथाइल अमाइन। So without looking at the options first, second, third, fourth, we know something. The students who read or who are preparing for the JEE knows that how to solve this question. So in this question there is 1 degree amine, 1 degree amine, 1 degree amine means CH3 NH2. Okay, there is 2 degree amine, CH3 का whole twice NH2 and that is called 0 degree amine भी हम इसको कह सकते हैं, that is called अमोनिया, जो हमारे पास गैस होती है। ओके, सो एज वी नो जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर रहता है, अगर हम बात करें प्लस आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट, आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। प्लस आई इफेक्ट उन ग्रुप्स के द्वारा शो किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं ये जो CH3 ग्रुप्स इसमें लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन एटम पर बढ़ेगी। एंड ये स्टेप आप हमेशा याद रखें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल स्टेप दैट टू फाइंड द बेसिसिटी इन एनी गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड में अगर हमें बेसिसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, H प्लस को एक्सेप्ट करा देंगे इन द गिवन कंपाउंड। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे CH3NH2 है तो यहाँ पे अपन इसको H प्लस जोड़ देंगे, CH3NH2 का होल ट्वाइस है तो यहाँ पे भी हम H प्लस को जोड़ देंगे, और NH3 को जो के साथ है तो यहाँ पे भी H प्लस को जोड़ देंगे। तो हमारे जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो कौन से बनेंगे, रिजल्टिंग कंपाउंड बनेंगे हमें CH3 NH3 NH4, not NH3, yes that is NH3 plus, and this side CH3 whole twice NH, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस NH है, नॉट NH2 है, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस NH2 प्लस एंड द लास्ट वन दैट इज NH4 प्लस, ठीक है ना। वी हैव दीज 3 कंपाउंड्स,
and we have to find out the basicity orders among them, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में लगेगा, सेकंड वाले में। मतलब कि ये समझ लो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा था 2 डिग्री, ये था हमारा 1 डिग्री और ये था हमारा 0 डिग्री। तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमारा ऑर्डर रहेगा 2 डिग्री का सबसे ज्यादा रहेगा प्लस आई इफेक्ट से अगर हम बात करें, और देन उसके बाद 1 डिग्री और देन उसके बाद 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू द प्लस आई इफेक्ट। Plus I effect is only shown by those compound who give electrons to the other atoms or the other compound or the carbon chain, ठीक है। तो यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे 2 CH3 है, यहाँ पे कोई भी CH3 नहीं है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन को क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 2 डिग्री में 2 कार्बन है, 2 CH3 के ग्रुप है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है इस कंपाउंड की वो क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से इसका जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज्यादा रहेगा, दैट इज 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एंड देन 0 डिग्री। अब लेकिन हम बात करते हैं, ये तो प्लस आई इफेक्ट की बात हो गई, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें बाय एच बॉन्डिंग, तो एच बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, एच बॉन्डिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती है वो क्या होती है, वन ऑफ द 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, आइदर दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन, एंड देयर शुड बी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन एटम तो है और नाइट्रोजन भी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने करवा दी है, यहाँ पे भी करवा दी है और यहाँ पे भी हमने पहले से करवा रखी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो ऑर्डर आएगा वो हमारा आएगा दैट इज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड देन 0 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, तो आप ये याद रखिए कि गैसियस स्टेट में जो ऑर्डर होता है वो ये रहता है, ठीक है ना, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में जो ऑर्डर है वो ये रहता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली ऑर्डर की अगर हम बात करें, अगर हमसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री एंड 0 डिग्री अमाइंस में बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो बेसिसिटी का ऑर्डर हमेशा रहता है 2 डिग्री देन 1 डिग्री दैट इज 3 डिग्री और देन उसके बाद 0 डिग्री, ठीक है ना। ये शर्त है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा जो हमारे पास कंपाउंड है आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, हमें जब भी बेसिसिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है उन सब गिवन कंपाउंड में H प्लस को एक्सेप्ट करा देंगे। X प्लस को एक्सेप्ट कराने के बाद हम क्या करेंगे, उन कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करेंगे। ये है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 ये हो गई, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो अगर प्लस आई इफेक्ट को नहीं जानते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं जानते, तो वो क्या करें, नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, तो मैं उस पर भी वीडियो है वो बना दूंगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आपको जो इंडक्टिव इफेक्ट या जो मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन है वो आपको समझ आ जाएगा। तो CH3 का होल्ड बाय NH2+ ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री। लेकिन H बॉन्डिंग की बात करें तो H बॉन्डिंग में जो स्टेबिलिटी आती है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री। लेकिन फाइनली अगर किसी ऑर्डर को हमें याद रखना है तो वो क्या है, दैट इज 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री। ये इफेक्ट होता है प्लस आई से भी और H बॉन्डिंग से भी। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि 2 डिग्री इज हाईली बेसिक इन नेचर, देन उसके बाद 1 डिग्री, देन उसके बाद 3 डिग्री, देन उसके बाद 0 डिग्री। ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ
बेसिसिटी ऑफ अमीन, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स है, दैट इज 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो लुकिंग इन द 4 ऑप्शंस व्हिच इज गिवन अस, तो इसमें देखो 2 डिग्री मतलब 2 डिग्री अमाइन ये है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में। देन उसके बाद 1 डिग्री, देन उसके बाद 0 डिग्री। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछा गया हो, आने वाले जो एग्जाम्स हैं जैसे कि अभी 2021 में IIT JEE और नीट, इसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। इसकी वजह से हमेशा याद रखना जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी रहेगा अमाइंस में वो रहेगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री एंड देन 0 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री हम जानते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 कार्बन अटैच्ड होते हैं अमोनिया नाइट्रोजन से, 1 डिग्री में सिर्फ 1 कार्बन अटैच्ड है, एंड 3 डिग्री में क्या होते हैं, 3 कार्बन अटैच्ड होते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री एंड ये हो गया आपका 2 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। और ये क्वेश्चन आपको फ्री के 4 मार्क्स दे सकता है, और 4 मार्क्स से बहुत सारी रैंक आगे खिसक जाती है अगर हम क्वेश्चंस को सही कर पाए तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज so the next question is arrange the carbon anions in the order of decreasing stability। अब हमें ये जो क्वेश्चन है ये AIEEE 2009 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जो हमें कार्बन एनायंस जो गिवन है उनकी जो स्टेबिलिटी है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ये हमारे पास ये फॉलोइंग कार्बन एनायंस है, ठीक है ना, तो हम बताते हैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक, तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हमें निकालना हो कार्बन एनायंस में तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे, कार्बन एनायंस एक्चुअली क्या होते हैं, इनके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब कोई भी इंसान है उसके पास कुछ चीज ज्यादा अमाउंट में है तो वो उस चीज को क्यों एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, और जिसके पास कम अमाउंट में है तो उसे वो चीज चाहिए। तो इन सभी स्पीसीज के पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी की अगर हम बात करें तो इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेस में है। तो एक्सेस में तो उन्हें कुछ ऐसा एटम चाहिए या कुछ ऐसा कंपाउंड चाहिए या कुछ ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो क्या उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले ले और उनका जो बोझ है थोड़ा बहुत हल्का हो जाए। और उनका जितना ज्यादा बोझ हल्का होगा उनकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन सभी के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें हम बेसिकली क्या लगाते हैं, हमने बताया था कि इसके लिए क्या चाहिए, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लेना, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम दे रहे हैं, ठीक है ना, ये समझ लो, ठीक है ना, छोटा बहुत समझ लो कि प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्लस मीन्स पॉजिटिव नेचर। पॉजिटिव नेचर होता है मतलब हर तरफ पॉजिटिविटी, हर तरफ आर्ट ऑफ गिविंग। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को देना, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लेना। तो इन सभी के पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, तो इन सभी को कुछ ऐसी स्पीसीज चाहिए जो कि इनसे इलेक्ट्रॉन्स ले ले या इलेक्ट्रॉन्स इनसे शेयर कर ले। तो बेसिकली इन्हें माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप चाहिए, ऐसे ग्रुप चाहिए जो कि माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो इनमें से एक्चुअली हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से ग्रुप्स जो कि अटैच्ड हैं कार्बन एटम से जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है, ये जो सेकंड वाला है, इसमें देखिए आप, ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लोरीन क्या है,
एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और हम जानते हैं ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। देखो एक्चुअली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा। ये ऑर्डर होते हैं हमारे पास, प्रायोरिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, उन सभी के लिए तो इसमें क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इसमें माइनस इफेक्ट को शो करेगा। तो हमें सबसे पहले दिख गया कि ये माइनस इफेक्ट को शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा कार्बन से, और एक्चुअली क्या है, इसमें 3 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, 3 क्लोरीन। तो हमारे हिसाब से तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अमंग दीज 4 वो क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सेकेंड की होनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो सेकेंड की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, हमें क्या करना है, जल्द से जल्द क्वेश्चन करना है, विद इन 30 सेकेंड्स और विद इन 60 सेकेंड्स हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करके आना है। हमें क्या है, डायरेक्ट क्या पूछा गया है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन सब में अपन ने देखा, इन सब में हमने देखा, क्लोरीन देखा, क्लोरीन माइनस ए इफेक्ट शो करता है, माइनस ए इफेक्ट शो करता है, तो इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ योर, फॉर द आपके लिए, मतलब आपके समझने के लिए, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर, मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है, जो सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी का जो माइनस इफेक्ट शो करता है, बेंजीन रिंग, इसमें क्या होगी, रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, तो उसके बाद आएगा फोर्थ। देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है। फिर इसके बाद ये प्लस आई इफेक्ट, हम जानते हैं इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू दिस, तो इसके बाद आएगा आपका थर्ड, और उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट। मींस क्या है, फर्स्ट लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, वो भी 3, यहाँ पे 2 है, इसकी वजह से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का, और क्लोरीन के 3 एटम्स अटैच्ड है, तो इसका मतलब है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी रहने वाली है, CCl3 माइनस की। देन उसके बाद ये C6H5CH2 माइनस की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है ना, बेंजीन रिंग से, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। देन उसके बाद ये और ये। देखो बेसिकली कभी भी कार्बन एनायंस या कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का अगर क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जितने भी हमारे जो इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सभी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, और इसी के साथ साथ इनके जो कई सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके क्वेश्चंस और कराऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊं, जिससे कि आप वहां जाके फोड़ दें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको नीचे सिर्फ कमेंट ही करना है कि हमें इस टॉपिक की जो वीडियो है वो आपसे चाहिए। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और इसमें जो ऑर्डर है आपके सामने यही है, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। So the next question is, the pair of electron in the given carbon anion is present in which of the following orbitals? जो कार्बन एनायन गिवन है वो क्या है हमारा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये जो क्वेश्चन है हमारा कहाँ आया है, नीट 2016 में। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन एनायंस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ये हमें बताना है, sp3 sp2 sp और 2p। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसकी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन नीट में आ गया था, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे इसी कार्बन की। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करेंगे हम, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है
number of sigma bonds and lone pair, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर तो एक ही है, ठीक है ना, एक लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी हो जाएगी इज इक्वल टू 1+1, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, और ये क्या है, लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, टू मतलब sp, ठीक है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए ये सीरीज स्टार्ट किया, मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताए हैं कि जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो। कॉन्सेप्ट काफ़ी यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम यूट्यूब चैनल पे है, और प्रैक्टिस की डिमांड है। क्योंकि जब मैं भी IIT JEE की प्रिपरेशन करता था तो मैं भी ढूंढता था कि कोई मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करा दे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की विद कॉन्सेप्ट। सो जैसे जैसे हमारे में क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, तो ऑर्बिटल में ऑब्वियसली बात है sp रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन हमने बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। अगर sp 3 रहेगी तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp2, 4 रहेगी तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, 5 रहेगी तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, ठीक है ना। एक s का एक pk, एक s का दो pk तो 3, एक s का 3 pk तो 4, एक s 3 p 1 d तो हो गया 5, ठीक है ना। तो आई थिंक ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। दैट इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन anion is present in which of the following orbital। So we would find out the hybridization of the given carbon, the present lone pair present in it, and the hybridization is calculated by the calculation of the number of sigma bonds and the lone pair, and there is one sigma bond present in the one lone pair, so total hybridization that is equal to 2, the hybridization is going to be sp. So the electron present in the sp orbital, and that question comes in the NEET 2016. So hope you understand all these three problems of previous year questions. If you have any doubt regarding these, and then you can comment below, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक कि इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, और जो भी डाउट्स हो तो फिर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।